देखें इतनी सेल हो गई, नो नीड भाई, क्या हो गया? दिस इज अ टू डिफरेंट थिंग। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि इस सिस्टम और इंडस्ट्री के बारे में पहले अपना नॉलेज कंप्लीट करें। जो लोग डायरेक्ट सेल के बारे में पूरा नॉलेज लेके नहीं आते, उन्हीं के दिन थोड़े होते हैं इस तरह के सिस्टम्स। या जो लोग गलत इंफॉर्मेशन लेके आते। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आपको क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है आप यहां पे आओ, 2 लोग लेफ्ट 2 लोग राइट लगाओ, वो काम करना शुरू कर देंगे, एक टाइम आएगा आप बैठ के खाएंगे। अगर ये बात कोई बंदा आपको कर रहा है तो ये बात बिल्कुल गलत कर। डायरेक्ट सेल में ऐसा कभी नहीं होता। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, दरअसल आपने सेल्स क्रिएट करनी होती। ये टीम जो है, ये जब भी सेल देना बंद कर गई ना, आपको कोई कमीशन नहीं, कोई कमीशन नहीं है। तो ये तो फिर आपके इख्तियार में ही नहीं है। वो टीम कब जाके सेल बंद कर दे, आपके तो इख्तियार में ही नहीं। दूसरी बात, बिजनेस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि बंदा जू जू ऊपर जा रहा है और काहिल और सुस्त होता जा रहा है। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। इलोन मस्क के बारे में मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को, वो आज भी ऑफिस जाता है अपने। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के अमीर लोग हैं, ये आज भी अपने दफ्तर जाते हैं और काम करते हैं। मलिक रियाज पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी है, आज भी ऑफिस जाता है अपने। ऐसे बेशुमार लोग जिन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दी। मैं हैरान हूं, इस कंपनी का 2.25 लाख तक नेटवर्क हो गया है। मैं आज भी ऑफिस आता हूं और आज भी काम करता हूं। ट्रेनिंग्स में मेरा स्केड्यूल है, मेरी मंडे को ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। रात को मुझे इनेक्स के बंदे ने कहा कि सर कल आप सेशन डिले कर दें। मैंने कहा नहीं, मेरा डे है तो है, एक दफा डिले किया फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा कभी भी आने वाले सैटरडे में। सो ये मोमेंटम नहीं तोड़। मेरा माइंड ये कहता है सैटरडे को आपका सेशन है, सो यू हैव टू डू इट, दैट्स इट। तो मैं आज भी ऑफिस आता हूं। इस ऑफिस के अलावा 3 ऑफिसेज और हैं, उनमें भी जाता हूं। ठीक है, मैंने तो कभी नहीं सुना ये पूरा लोग छोटी छोटी टीमें बना के बैठे हैं और बैठ गए कि जी अब आएगा बैठ के खाएंगे। तो भाई ये पूरा नेटवर्क मेरे पास है, मैं बैठ के नहीं खा रहा। या तो मैं आपसे ज्यादा लालची हूं, या मेरा इतने पैसों से पेट नहीं भरता, या क्या मसला क्या है? क्योंकि मैं ये समझ चुका हूं कि बिजनेस जो जो बड़ा होता है उसको आपकी जरूरत ज्यादा होती है। हाँ, आप अपने काम को लज्जत बना लो, काम से बढ़ा के मजा बना लो, तब आप नहीं थकोगे। मैं 3 ऑफिस में 6 में जाना पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एंजॉयड इट, मैं जाके एंजॉय करता हूं, मुझे मजा आता है। सेम अपनी प्रेजेंटेशंस को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी सेल्स को, सेल्फ सेल कभी नहीं रोकनी, कभी भी नहीं रोकनी। जिस दिन आपने जाती सेल्स रोक दी उस दिन समझ जाओ आपका बुरे दिन शुरू हो गए। डायरेक्ट सेल में बिजनेस डाउन आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि कुछ लोग जब उनकी थोड़ी सी टीम बन जाती है और टीम ऑटो सेल देना शुरू कर देती है, वो अपनी सेल रोक देती है। सारे लोग खुद से एक सवाल पूछें, आज आपके लिए सेल्स करना आसान है या जब आपने शुरू किया था तब आसान है? जाहिर है आज आसान है। आज चीजें चेंज हो गई हैं, कंपनी के एंड पे चेंज हो गई हैं, कंपनी ज्यादा मैच्योर हो गई है, आप क्या नाम है आपकी अर्निंग हो गई है, आपके पास ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आ गया है। आपके लिए आज सेल्स आसान है, लेकिन आसान सेल्स भी आपने छोड़ दी। और जब बहुत मुश्किल थी, कंपनी भी इनिशियल स्टेज में थी, डेवलपमेंट चल रही थी, आपके पास अर्निंग नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तब आप मेहनत करके इतनी अच्छी टीम बना गए। बट अगर आज आप करें तो आज क्या कमाल कर सकते? दिस इज द मेन थिंग। डायरेक्ट सेल में यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये आता कहां से है? ये एमएलएम से आता है या आरओआई से आता है। क्योंकि ये एमएलएम वालों का कॉन्सेप्ट है कि जी आपने करना कुछ भी नहीं है, बस टीमें बना देनी है, 2 साइडों पर चुप करके बैठ जाना है और फिर खाते रहना है। और फिर वो जिस दिन कंपनी का मालिक स्विच बंद करता है वेबसाइट का, तो धड़ाम से जमीन पे गिर जाते हैं। फिर नई कंपनी की तरफ दौड़ते हैं, फिर टीमें
कोशिश करते हैं, फिर थोड़े से बनती है, फिर वो स्विच बंद करता है, फिर धड़ाम से जमीन पे, फिर एक और। तो ये तो दिहाड़ी लगाने वाला काम हो गया। क्या इकोनेक्स भी ऐसा है? तो जवाब है नहीं। इकोनेक्स का अभी जो रोड मैप पड़ा हुआ है, 8 साल की डेवलपमेंट का पड़ा हुआ है भाई। हमारे पास डेवलपर लगे हुए, दिन रात लगे हुए, 8 साल का रोड मैप पड़ा। पहले हम उसको बना तो ले, चलाना तो बहुत दूर की बात है। सो दिस इज द थिंग, अपनी नॉलेज को कंप्लीट करो, डायरेक्ट सेल को समझो ये होता क्या है। ये सेल्स एंड मार्केटिंग है, कुछ ना कुछ बेचना है, और अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो, स्किल्स के ऊपर। एक और सबसे बड़ा मसला क्या आता है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, लोग नेटवर्कर बनते हैं और फिर सेल्स करने की कोशिश करते हैं, जो कभी नहीं। मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करता हूं, हमेशा सेल्समैन पहले बनो, मार्केटर बाद में बनो, नेटवर्कर बाद में बनो। आप कभी भी आपका चेक डाउन नहीं आएगा, अर्निंग डाउन नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, नेवर एवर। अगर आप पहले सेल्समैन हो देन नेटवर्कर। लोग सिर्फ नेटवर्किंग करते हैं, बस 4 कहानियां सुनानियां। सबसे आसान काम है, 2 बंदे जोड़ो, बैठेंगे, 4 कहानियां सुना दो, कमीशन आ रहा है जेब में डालो, अल्लाह खैर सल्ला। आपने देखा नहीं, मैं हमेशा एक बात रिपीट करता हूं कि हर रैंक वाला लीडर नहीं होता। लीडर स्किल का नाम है, सलाहियतों का नाम है। आपको तो जो आपके साथ जुड़े उनकी तकदीर बदल के रख, तब मजा आए, तब आप लीडर कहलाने के काबिल। उनकी तकदीर बदल के रख लो। इधर तो अपनी रोटी से बाहर नहीं आ रहे, 10-10 दिन तक अपनी टीम को रिप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेटवर्क को सही तरीके से समझा ही नहीं। पाकिस्तान में आज तक डायरेक्ट सेल की कंपनी ज्यादा अरसे तक क्यों नहीं चल सकी? इंडिया में तो 40-40, 50-50 साल से चल रही, और लोग 8-8, 10-10, 20-20 साल से अचीवर है वहां पे। देखो, तो कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना बहुत बड़ी बात है। कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, कामयाब रहना बहुत बड़ी बात है। गरीब इसलिए गरीब नहीं होते कि उन्हें पैसा कमाना नहीं आता, गरीब इसलिए गरीब होते हैं कि उन्हें पैसा लगाना नहीं आता। अमीर सिर्फ इसलिए अमीर है कि उसे पैसा लगाना आता है। तो ये कैसे सीखेंगे आप? इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एक्सपीरियंसेस। को एक्सपीरियंसेस करने। आप एक टीम को कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं जब आपने खुद प्रैक्टिकल फील्ड में उतर के देखा ही नहीं है? वही काफिम अली शाह बन गए, कहानियां सुनाई जाओ, पैसे कमाई जाओ। सो दिस इज द थिंग, आप लोगों को प्रैक्टिकल खुद करना है। इकोनेक्स का विजन है एंटरप्रेन्योर पैदा करना। हमने कब कहा है कि अर्नर बनाना हमारा मकसद है? नो, अर्नर नहीं है। हमारा विजन एंटरप्रेन्योर पैदा करना है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सेल्फ मेड होता है, जिसका एक ब्रांड होता है, जिसको ये सारे काम आते हैं। उसे लीडरशिप आती है, उसे सिस्टम बनाने आते हैं, उसे ब्रांड बनाना आता है, चलाना आता है, उसे बिजनेस डाउन हो तो स्ट्रेटेजी बनाना आता है, उसके असाब के ऊपर जब प्रेशर आता है तो प्रेशर हैंडलिंग आती है, उसे जब थ्रेट्स आते हैं तो थ्रेट्स का मुकाबला करना आता है, उसे जब फियर आके पकड़ता है, खौफ, तो वो खौफ से आजादी जानता है। वो ये होता है एंटरप्रेन्योर। किसने कहा है एंटरप्रेन्योर 4 पैसे कमाने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं? अगर आप एंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं जो फर्ज किया महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है या 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो फिर सुंदर पुजारी जो गूगल का सीईओ है, 32 करोड़ रुपया उसकी सैलरी है, आप उसको क्या कहेंगे? वो गुलाम है? वो क्या है? वो एंटरप्रेन्योर है? क्या है वो? ऐसे तो कमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। प्रॉपर्टी में लोग छोटे छोटे ऑफिसेस बना के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है सारे। नो, अगर इनको एंटरप्रेन्योर समझ बैठे हो तो गलती कर बैठे।
एंटरप्रेन्योर तो सलाहियतों से भरपूर एक बिजनेसमैन का नाम होता है जो जीरो से उठा। इसीलिए तो हमने बेसिक एंट्री 3000 से रखी है यार। क्या हो गया, 3000 से आओ,